जी बहुत बहुत स्वागत आप सभी का पंजाब केसरी टीवी पर। हालांकि सुबह से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और सबसे तेज नतीजे अगर आपको कहीं देखने को मिल रहे हैं इलेक्शन की वेबसाइट से और दूसरे चैनलों के मुकाबले, तो पंजाब केसरी लगातार सुबह से आपको अपडेट दे रहा है और सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे। प्रदेश का सिनेरियो लगभग क्लियर हो चुका है। उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को सफलता मिली है ये बड़ी बात है, लेकिन लोकसभा की चारों सीटों पर भाजपा जो है वो आगे है। और बात ऊना की करें तो ऊना में बहुत बड़ा उल्टफेर हुआ है। एक वोट पीएम और एक वोट सीएम, ये नारा जो है वो ऊना में काफी धरातल पर कामयाब हुआ है। उसकी जो झलक है वो दिखी है। अगर बात कुटलहड़ की करें तो लगभग कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत के कगार पर द्वार पर खड़ी है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। इसी प्रकार से ग्रेट में भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी जीत चुकी है। चैतन्य शर्मा जिनका उदय कुछ वर्ष पहले ही आप कह सकते हैं कि 4 वर्ष पहले ही हुआ था और वह अग्निवीर बने। पहले उन्होंने 12,000 की बढ़त से जिला परिषद का उपचुनाव जीता, उसके बाद 15,000 वोटों की बढ़त से उन्होंने भाजपा के राजेश ठाकुर को परास्त किया था। प्रदेश की राजनीति में धुरंधर बने थे चैतन्य, लेकिन चित हो चुके हैं। चारों खाने चित हुए हैं। चैतन्य शर्मा जिस गति के साथ आगे बढ़े थे उसी गति से उनका जो है राजनीतिक पतन भी हुआ है। एक तरीके से चैतन्य जो है उनको जमीन जो है दिखा दी है राकेश कालिया ने, गगरेट के लोगों ने, और वह चारों खाने चित हो चुके हैं। राकेश कालिया ने पहले राउंड से जो बढ़त बनानी शुरू करी थी आखिर तक वह उस पे बने रहे और अभी भी राकेश कालिया लगातार जीत की तरफ है और उनका जीत का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ राउंड बाकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है। और इस तरीके से अगर बात करें तो कालिया ने अभी तक 6,799 यानी 7,000 से ज्यादा मतों से बढ़त पाली है। ये आंकड़ा और बढ़ेगा। बात कुटलहड़ की करें तो कुटलहड़ में भी देवेंद्र भुट्टो को बगावत भारी पड़ी है। देवेंद्र भुट्टो को कांग्रेस पार्टी से बगावत करना काफी महंगा सौदा साबित हुआ। बिक्कू जो है कांग्रेस के विवेक बिक्कू करीब 4,000 मतों की बढ़त से आगे है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। बाहर जश्न की तैयारियां हैं पूरी तरह से। विवेक बिक्कू की बात करें तो स्वर्गीय पंडित रामनाथ शर्मा जो कि डिप्टी स्पीकर करते थे 85 से 89 तक 1990 तक वो रहे। उसके बाद एक के बाद इस परिवार ने 7 के करीब जो चुनाव हैं वो हारे हैं और अंततः वर्ष 2024 का ये उपचुनाव उनके लिए संजीवनी बनकर आया है। विवेक बिक्कू के घर में फिर से रौनक लौटी है और 1984-85 के बाद उनके घर से ये विवेक बिक्कू दूसरे विधायक होंगे। पिछले कुटलहड़ के क्षेत्र की बात करें तो 32 वर्षों बाद 2022 के चुनावों में देवेंद्र भुट्टो जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे, लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। 8,500 मतों से उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र कंवर को हराया था, लेकिन 14 महीने की बगावत के बाद जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। और बात करें तो ऊना में डिप्टी स्पीकर जो मुकेश अग्निहोत्री है उनके चुनाव हलके को छोड़कर कहीं से भी सतपाल सिंह रायजादा कांग्रेस पार्टी को बढ़त नहीं मिली है। आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे, बाहर के विजुअल्स दिखाएंगे, मतगणना केंद्र के बाहर किस तरीके का जश्न है वो दिखाएंगे। और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी स्पीकर हैं, उनके क्षेत्र से 1700 वोट की सतपाल सिंह रायजादा को बढ़त मिली है, जबकि सतपाल जो रायजादा है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, ऊना के थे, ऊना का नारा दिया था, लेकिन 405 के करीब मतों से वह यहां से पराजित हो गए। और चिंतपूर्णी कुटलहड़ की बात करें तो चिंतपूर्णी में
6,607 और गगरेट में 10,000 मतों से अनुराग सिंह ठाकुर को लीड मिली है। हरौली में कांग्रेस की 1535 है, 1700 बता रहा था, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो अपडेट होगा। और ऊना से 425 और कुटलहर से 5,000। तो सीएम और पीएम का नारा चला। जो गगरेट और कुटलहर में यदि कांग्रेस जीती तो लोकसभा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए लोगों ने जो है वो बीजेपी को, अनुराग सिंह ठाकुर को समर्थन दिया। एक ही जगह दो ईवीएम थी, लेकिन लोगों का जो मैंडेट था, जो जनता का मैंडेट था, वो बदला हुआ था। बगावत के प्रति उनका गुस्सा था। और ये आप देखेंगे चैतन्य शर्मा जो है किस प्रकार से यहां से हारे हैं। उसी प्रकार देवेंद्र भुट्टो को भी जो है वो बगावत करनी भारी पड़ी। आप देखेंगे किस प्रकार से जो यहाँ पे जश्न है। बात करेंगे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पे, राजेश पराशर राजू है। एक वोट पीएम, एक वोट सीएम, और 2 लोगों ने बगावत की थी। क्या मानते हैं? ऐसा है कि ये जो है ये धन बल पर जनबल की जीत है और तोड़ फोड़ की राजनीति को ऊना की, हिमाचल की जनता ने जवाब दिया है। ये जो दोनों सीटें ऊना की आई हैं, इसका श्रेय आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। लेकिन आपके कैंडिडेट ऊना से थे, कांग्रेस के कैंडिडेट, वो ऊना से हार गए। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा है, किन कारणों से हुआ है इसका विश्लेषण किया जाएगा। इतनी वोटों से पीछे नहीं रह सकते थे, इसका विश्लेषण किया जाएगा। जी, कहीं ना कहीं निराशा हुई है। आप देखते हैं क्या कारण होंगे। ऐसे हालात होने नहीं चाहिए थे जो कम वोटें आई हैं। कुटलहर से पहली बार जो है वो कांग्रेस जीती थी 32 वर्ष बाद, और बगावत के बाद जिस व्यक्ति ने भाजपा का दामन थामा था वो हार गया। क्या कहना? देखिए, ये धनबल पर जनबल की जीत है। लोगों ने श्री देवेंद्र भुट्टो जी को 5 वर्षों के लिए कुटलहर से जिताकर भेजा था, और मात्र जो है वो 14 महीने में ही पार्टी छोड़कर, अपना रण छोड़कर जो भागे। कुटलहर के लोगों में भारी गुस्सा था, और यही कारण है कि कुटलहर के लोगों ने एक जनादेश दिया और उन्होंने बता दिया कि जनबल जो है वो हमेशा ऊपर रहता है, धनबल हारता है। चैतन्य शर्मा गगरेट से हारे हैं। आप गगरेट के नेता हैं, क्या मानते हैं? और वहां से भाजपा को लोकसभा में बढ़त मिली है। चैतन्य शर्मा का जो उन्होंने दल बदल किया था और दूसरे लग में गए थे, गगरेट की जनता ने ये बता दिया उनको कि यहाँ पे दल बदलना और गगरेट के साथ जो गद्दारी की है उसका पूरे का पूरा परिणाम उनको दे दिया है। तो गद्दारी की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है राजेंद्र राणा हार चुके हैं। विवेक यहाँ से देवेंद्र भुट्टो जो है वो हारे हैं, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। राकेश कालिया जीते हैं और चैतन्य हारे हैं। यानी बागियों के प्रति गुस्सा देखिए। ऊना की बात करूंगा तो लोकसभा के लिए मैंडेट और है और विधानसभा के लिए मैंडेट और है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है आपने ऊना में देखी है कि जिन्होंने बगावत की है उन्हें लोगों ने सबक सिखाया है। 14 महीने पहले वही चैतन्य 15,000 वोटों से जीते थे, और अब 8,000 वोटों के करीब वो हार रहे हैं। इसी प्रकार देवेंद्र भुट्टो 8,500 मतों से जीते थे, और अब 5,000 के करीब वोटों से वो हार रहे हैं। तो बड़ी बात यह है, ये जो बगावत थी लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। और देखिए कुटलहर और गगरेट के लोग किस प्रकार से जश्न मना रहे तो आप देखेंगे किस प्रकार से मैंडेट जो है वो बदला हुआ है, और अंततः अब 2 चुनाव हल्के जो है वहां पे कांग्रेस ने जीत
दर्ज की है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ ताकि पल पल की आपको पूरे प्रदेश की अपडेट मिलती रहे। बहरहाल गवर्नमेंट का ऊना के इस सेंटर से अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।